तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल SP जीवन मंत्रा में। दोस्तों, यदि आप अभी नए आए हैं तो प्लीज़ बन जाइए हमारी फैमिली के मेंबर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद आपको, तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके इस शेयर से कितने सारों की जिंदगी बन जाए, कितने सारे लोगों की जिंदगी बच जाए दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज एक कहानी सुना रहा हूं और इस स्टोरी के बाद आपको बताऊंगा कि इसका सार क्या है। दोस्तों, एक क्लास होती है, उसमें एक स्टूडेंट रहता है और उसके पिताजी उसे एक महंगी कीमती घड़ी गिफ्ट करते हैं। लंच होता है, उसके बाद लंच से आने के बाद सारे छात्र बैठ जाते हैं। बाद में उसमें से एक छात्र खड़ा होता है और जो वहां के प्रोफेसर होते हैं उनसे कहता है, सर मेरी घड़ी गुम हो गई यहीं इसी क्लास से। दोस्तों, प्रोफेसर को बड़ा आश्चर्य होता है कि यहां से घड़ी कैसे गुम हो सकती है, सारे के सारे लोग तो यहीं हैं। ये असंभव सा लगता है उन्हें। लेकिन दोस्तों, उस छात्र की बात मानकर कहते हैं, ठीक है 5 मिनट रुको, कुछ करते हैं। दोस्तों, उसके बाद प्रोफेसर साहब बताते हैं सबको कि इनकी घड़ी गुम हो गई और वो जितने छात्र होते हैं उससे एक ज्यादा काली पट्टियां मंगाते हैं और सभी की आंखों में बांध देते हैं। दोस्तों, जिसकी घड़ी गुम हुई रहती है उसके भी हाथों में एक पट्टी बांध देते हैं। जी हाँ, उसकी भी आंखों में एक पट्टी बांध देते हैं दोस्तों। और उसके बाद प्रोफेसर साहब तलाशी लेते हैं वहां पे जितने भी छात्र थे, जितने भी स्टूडेंट थे, सबकी, और अंततः वो कीमती घड़ी मिलती है। दोस्तों, उसके बाद वो छात्र अपने घर चला जाता है। सभी छात्र अपने अपने घर चले जाते हैं। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है। वो छात्र सोचता है, आज नहीं तो कल, नहीं परसों, कुछ दिनों बाद मेरी पोल खुलने वाली है। और दोस्तों, वो इसी डर में जीता रहता है। लेकिन दोस्तों, समय बीतता जाता है, सबकी पढ़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं, कॉलेज खत्म हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। दोस्तों, उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। और दोस्तों, उसे बतौर चीफ गेस्ट, क्योंकि वो उसी स्कूल से पढ़ा था, बतौर चीफ गेस्ट किसी प्रोग्राम में बुलाया जाता है। दोस्तों, प्रोग्राम में आने के बाद सारा जो कार्यक्रम था समाप्त होने के बाद वो व्यक्ति जाकर प्रोफेसर साहब के पैर पकड़ लेता है और पैर छू के बोलता है, सर अगर मैं आप जिंदा हूँ, आप यहाँ पे खड़ा हूँ, इस लायक हूँ, तो वो उसकी वजह आप हैं। प्रोफेसर साहब को कुछ समझ में नहीं आता। बोलते हैं, मेरी वजह से? मैं कुछ समझा नहीं, मेरा काम तो सभी को पढ़ाना है, मैंने तुम्हें भी पढ़ाया। लेकिन वो छात्र बोलता है, नहीं सर, आपने जो शिक्षा दी, किताबों की शिक्षा, वो तो ठीक है, लेकिन आपने एक और शिक्षा दी, आपने क्षमा करने की शिक्षा दी मुझे, और वो जीवन भर मेरी जिंदगी के लिए संजीवनी बन गई सर। फिर भी प्रोफेसर साहब को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पाया। वो छात्र बताता है, सर आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपकी क्लास में एक घड़ी चोरी हुई थी। और दोस्तों, वो छात्र बताता है कि वो घड़ी मैंने ही चोरी की थी, लेकिन मैं डर रहा था कि कुछ दिनों के बाद सब लोग जान जाएंगे, सब लोग पता चल जाएगा, और उसके बाद मैंने सुसाइड करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन दोस्तों,
उस स्टूडेंट ने कहा, उस सक्सेस आदमी ने कहा कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने मुझे सबकी नज़रों में गिरने से बचा लिया। प्रोफेसर साहब का जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। प्रोफेसर साहब ने कहा कि नहीं, उस दिन तुम सबकी आंखों के साथ साथ मेरी भी आंखों पर एक पट्टी बंधी थी। मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं था कि वो तुम थे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी ही नजरों में मेरा ही कोई स्टूडेंट गिरे। इसके लिए दोस्तों, क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति है। क्षमा एक, दोस्तों, इस शक्ति का प्रयोग करिए। दोस्तों, वो चाहते तो अपनी वाहवाही के लिए उसका नाम खराब कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज उस छात्र की जिंदगी बच गई। दोस्तों, गुस्सा हम सबको आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ऐसी गलतियां करें। दोस्तों, इस स्टोरी से एक कहानी तो साफ हो गई, लेकिन एक सीख बहुत बड़ी मिलती है कि जितना हो सके लोगों को क्षमा करने की कोशिश करें। और हो सकता है कि वो किसी की लाइफ बदल दे, किसी की जिंदगी बचा दे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस स्टोरी से आपको कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लोगों को क्षमा करते रहिए, और अगर आपको कोई क्षमा करे या ना करे, उसकी परवाह मत करिए। जय हिंद, जय भारत।